हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि प्रोवाइडर प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट होता है। हम कंपोनेंट के चैप्टर में कंपोनेंट का जो प्रोवाइडर प्रॉपर्टी होता है, मेटा डेटा है, उसके बारे में हम देख रहे थे। उससे पहले हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में आपको वीडियो दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप उसको जरूर देखिए। बहुत सारे जगह उसको यूज किए जाते हैं प्रोजेक्ट में। जब किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो इनकैप्सुलेशन का यूज होता है। और आज भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका नेम है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट के बीच जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, और वो भी जब हमारे दो कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। पेरेंट टू चाइल्ड हम देखने वाले इस वीडियो में, मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट से कोई डेटा अगर चाइल्ड कंपोनेंट पर भेजना हो तो कैसे भेजेंगे। इसके लिए आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा इनपुट डेकोरेटर के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो में प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। इनपुट प्रॉपर्टी एक होता है जो आई होप कि आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोग जान जाएंगे कि इनपुट प्रॉपर्टी से भी हम कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब दोनों कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो। तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है कि हम पेरेंट से चाइल्ड पर डेटा कैसे भेजेंगे, वो भी कंपोनेंट का एक इनपुट प्रॉपर्टी होता है, उसके थ्रू। आगे मैं आप लोगों के लिए इनपुट डेकोरेटर भी दूंगा, वीडियो उसका भी दूंगा जो जिसके थ्रू आप भेज सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा उसमें मैं चाइल्ड टू पेरेंट भेजना सिखाऊंगा, वो भी प्रॉपर्टी के थ्रू, आउटपुट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि पेरेंट से चाइल्ड पर डेटा अगर भेजना हो, वो भी प्रॉपर्टी के थ्रू, इनपुट प्रॉपर्टी के थ्रू, तो कैसे भेजते हैं। तो हम देखने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन विद प्रॉपर्टी, मतलब इनपुट प्रॉपर्टी के थ्रू पेरेंट से चाइल्ड पर डेटा भेजेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले एक वीडियो में जब हम इनकैप्सुलेशन देख रहे थे, उसमें आप लोग को मैंने बता दिया था कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं दो कंपोनेंट के बीच में। आज भी हम बनाएंगे दो कंपोनेंट के बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। उसके बाद हम उसके बीच में कम्युनिकेट करेंगे, डेटा भेजना सीखेंगे, पेरेंट से चाइल्ड पर डेटा भेजना सीखेंगे इस वीडियो में। जिसका हम यूज करेंगे उसका नेम है इनपुट प्रॉपर्टी, जो कि कंपोनेंट के मेटा डेटा के अंदर मिलता है। इसको भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और जो पुराने प्रोजेक्ट पर आप जाएंगे, कभी कभी मान लीजिए कि किसी कंपनी में आपको एंगुलर 2, 4 या 5 का भी मिल गया, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं, ताकि आपको कहीं भी किसी कंपनी में काम मिलता है इनपुट प्रॉपर्टी के साथ, तो आपको काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़ कि ये कंसेप्ट बहुत कम लोग जानते हैं। डेकोरेटर सभी लोग जानते हैं, डेकोरेटर का यूज सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत कम लोग जानते हैं। आप आई होप कि आपको भी नहीं पता होगा, अगर होगा भी तो कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। हो सकता है कुछ डिफरेंट आपको दिखे इसमें। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए, ये हमारा कोड जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना आप लोगों को सिखाया था, जिसका नेम है माई एंगुलर ऐप। इसी में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐप कम फोल्डर के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसी टाइम हमें ऐप कंपोनेंट और टीएस फाइल, एचटीएमएल फाइल, ये सब मिला था। और हमने जब इनकैप्सुलेशन आप लोगों को सिखा रहे थे, वहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नेम से कंपोनेंट भी क्रिएट किया था। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट के बीच में हमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, तो हम करते क्या है कि एक कंपोनेंट का सिलेक्टर दूसरे कंपोनेंट के अंदर रख देते हैं। तो जहाँ पर रखते हैं वो पेरेंट बन जाता है, और जहाँ जिस कंपोनेंट का सिलेक्टर रखते हैं वो चाइल्ड बन जाता है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट नेम से कंपोनेंट, चलिए मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट ही कर देता हूँ। किसी भी नेम से आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको चाइल्ड बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम चाइल्ड नेम से ही कंपोनेंट क्रिएट करें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस नेम से आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो वही काम करेगा, चाइल्ड से क्रिएट करें तो चाइल्ड हो जाएगा, नहीं। अगर मान लीजिए मैं अपने घर में किसी लड़का का नेम जज रखूँ, तो जज नहीं बन जाएगा, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम चाइल्ड नेम से कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं तो चाइल्ड नहीं बन जाता है। उसके लिए उसका सेलेक्टर किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर रखना होता है, तभी हम वो उसको एज ए चाइल्ड ट्रीट करते हैं। तो चलिए मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्रिएट कर दिया ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट करने में देता हूँ चाइल्ड। ठीक है, इंटर हिट करता हूँ। आप यहाँ पे XYZ एम्प्लॉय मोहन सोहन और किसी नेम से भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने चाइल्ड नेम से ही क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये चाइल्ड नेम से कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं कि इसके HTML पर लिख देते हैं H1 में
चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद इसके CSS पर भी कुछ चीज़ें लिख देते हैं, जैसे इसका H1 का CSS लिख बनाता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका करता हूँ रेड, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपर केस, ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको मैंने सेव कर दिया, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इस कंपोनेंट का सिलेक्टर ऐप चाइल्ड है, इसको मैंने कॉपी किया और ऐप कंपोनेंट के HTML पर रख देते हैं। ठीक है, तब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो ऐप कंपोनेंट है ये पेरेंट बन गया, क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने ऐप चाइल्ड का सिलेक्टर रखा है, तो जो जिसका सिलेक्टर रखते हैं वो चाइल्ड बन जाता है। ये चाइल्ड हो गया और ऐप कंपोनेंट क्या हो गया, पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर ब्राउजर पर जाएंगे तो इस ऐप कंपोनेंट के अंदर आपका ऐप चाइल्ड भी लोड हो रहा होगा। चलिए मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो देखिए ये ब्राउजर लोड हो गया, आपका यहाँ पर दिखने लगा वेलकम टू साउस सोल्यूशन। ये आपका आ रहा है कहाँ से, ऐप कंपोनेंट से, जो कि पेरेंट है और चाइल्ड कंपोनेंट। चलिए मैं इसका भी नेम चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट, और यहाँ पर एक H1 लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, चलिए ब्राउजर पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, पेरेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसमें जो भी चीज़ें टाइप करेंगे वो चाइल्ड पर हमें लेकर आना है। ठीक है, ताकि पेरेंट का डेटा हम चाइल्ड पर भेज सकें। चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोड में चलते हैं और यहाँ पर पेरेंट जो कंपोनेंट है यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर योर मैसेज या कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट टाइप एक टेक्स्ट बॉक्स लेने जा रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया हमने। ठीक है, एक चीज यहाँ पर समझिए कि अभी ये जो इनपुट है क्या है, एक नॉर्मल HTML का टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट एलिमेंट है, फाइल नहीं, टेक्स्ट एलिमेंट है। इसमें कुछ भी चीज़ें हम टाइप करेंगे तो उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं है। हम अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, जब आगे मैं आप लोग को रिएक्टिव फॉर्म, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को होल्ड करने के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। फॉर्म कंट्रोल नेम, बहुत सारी चीज़ें के थ्रू हम कंट्रोल नेम ये सब होता है, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, ये सब कुछ सीखेंगे वहाँ पर, जिसके थ्रू हम इस कंपोनेंट टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ अभी सिचुएशन नहीं, केस नहीं है, नहीं सिनेरियो है। तो हम क्या करेंगे कि इस इनपुट के अंदर जो भी चीज़ें टाइप करेंगे उसको होल्ड करने के लिए हम एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेने का जो सिंटेक्स होता है उसको हम हैश के साथ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने हैश लगाया, ठीक है, और ये पेरेंट कंपोनेंट है, तो मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ पी कंपोनेंट। किसी भी नेम से बना लीजिए, पी कंपोनेंट हम ले लिया। ठीक है, अब इसी पी कंपोनेंट को क्या करना है, अब देखिए अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस कंपोनेंट के पास चाइल्ड का भी रेफरेंस है, तब जो जरूर बता देंगे कि ये चाइल्ड का रेफरेंस है, क्योंकि चाइल्ड का सिलेक्टर है। इसी सिलेक्टर के साथ इस कंपोनेंट पर जो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा टाइप करूंगा उसको भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे। प्रॉपर्टी बाइंडिंग हालांकि आगे मैं आप लोग बताऊंगा डेटा बाइंडिंग के चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक वेरिएबल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें पेरेंट का डेटा है तो पी डेटा ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा ये पी कंपोनेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी चीजें टाइप करूंगा वो कहाँ जाएगा, पी कंपोनेंट में होल्ड होगा, उसके वैल्यू को हम पी डेटा के साथ बाइंड करके ऐप चाइल्ड पर भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। तो ये डेटा जो भी टाइप करेंगे यहाँ पर अपने आप नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक इवेंट चाहिए। ठीक है, मतलब इवेंट इन द सेंस इसलिए कि इस डॉम को रिफ्रेश करना होगा, ताकि डॉम जब रिफ्रेश होगा तभी वो डेटा हमें ऐप चाइल्ड के अंदर मिलना शुरू होगा। तो या तो आप बटन ले सकते हैं, उसका क्लिक इवेंट फायर कर लीजिए, या फिर टेक्स्ट बॉक्स का भी एक इवेंट होता है की अप। ठीक, की अप और की डाउन होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, की अप। की अप कब होता है, किसी टेक्स्ट बॉक्स में जाकर कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करके अप करते हैं तो की अप फायर होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो की डाउन फायर होता है।
कुछ भी टाइप करने के लिए। ठीक है, तो कीअप किया हमने, इवेंट फायर किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी इवेंट जब फायर होता है तो वहाँ पर हम कोई ना कोई मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम मेथड कॉल कर सकते हैं, लेकिन हालांकि हमें यहाँ पर मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि बस ये इवेंट फायर कर देना है ताकि डोम रिफ्रेश हो जाए और पी कंपोनेंट का डेटा हमें मिल जाए। ऐप चाइल्ड के पास इसका वैल्यू यहाँ पर हमें मिलना शुरू हो जाए। तो आप लोग को पता होगा कि कभी भी आप लोग किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में पढ़ते होंगे, कोई फंक्शन अगर रिटर्न टाइप का होता है तो उससे कुछ चीजें हमें रिटर्न करना होता है। तो हम अगर मान लिया हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू नहीं जिसको रिटर्न करना है, अब फंक्शन रिटर्न टाइप का है, तो हम क्या करते हैं, जीरो रिटर्न करते हैं, चाहे नल रिटर्न करते हैं। उसी तरीके से ये इवेंट हमें फायर करना है लेकिन कोई मेथड कॉल नहीं करना है, तो हम क्या कर देंगे, जीरो पास कर देंगे, ताकि भाई तुम फायर हो जाओ लेकिन हम कोई मेथड कॉल नहीं करेंगे। इतना हम कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चाइल्ड का रेफरेंस है, तो ये ऐप चाइल्ड के पास लेकर जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और चाइल्ड वाले कंपोनेंट पर जाएंगे, टीएस फाइल पर यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब यहीं पर हम क्या करेंगे, देखिए मेटा डेटा के अंदर इनपुट यूज करेंगे, यही मैं कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ। इनपुट यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको हम डाल देंगे। ठीक है, ये इनपुट प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट डेकोरेटर का एक मेटा डेटा है जिसके थ्रू हम डेटा को रिसीव कर लिए। पेरेंट का जो डेटा है चाइल्ड पर रिसीव कर लिए, इनपुट्स के थ्रू हम ले लिए। ठीक है, अगर यही आप डेकोरेटर पढ़ रहे होते तो आप यहाँ पर क्या करते, @इनपुट लगाते। ठीक है, ये सब चीज आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, जब इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का वीडियो आपको दूंगा तो वहां पर बहुत डिटेली मैं सिखाऊंगा, वहां पर अलग अलग तरह का डेटा भी से भेजना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो इनपुट हमने भेज दिया। ठीक है, अब ये डेटा हमारे चाइल्ड के पास आ गया, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, मैंने इसका टाइप दे दिया एनी, ताकि किसी भी तरह का डेटा को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर ये मिल चुका है, तब यहाँ पर जब मिल चुका है तो मैं इसके HTML पर बाइंड भी कर सकता हूँ। चाइल्ड के HTML पर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, जैसे ही पेरेंट पर मैं कोई भी चीजें टाइप करूंगा तो जैसे की कर प्रेस करके अप करूंगा तो डेटा यहाँ मिलेगा और जाकर बाइंड हो जाएगा कहाँ पर, चाइल्ड पर। चलिए ब्राउजर पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंपोनेंट टेक्स्ट बॉक्स बन गया है पेरेंट कंपोनेंट पर, यहाँ नीचे चाइल्ड है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ क्या, सी, देखिए सी नीचे मिलने लगा, CHND चंदन कुमार सिंह। ठीक है, कुछ भी टाइप करूंगा नीचे चला जाएगा, पेरेंट से चाइल्ड पर जा रहा है डेटा, हटाऊंगा हटता चला जाएगा, टाइप करूंगा चलता चला जाएगा पेरेंट से चाइल्ड पर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, पेरेंट से डेटा हम चाइल्ड पर भेज रहे हैं, वो किसके हेल्प से, वो भी हम कंपोनेंट का एक मेटा डेटा होता है जिसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनपुट प्रॉपर्टी के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट प्रॉपर्टी के थ्रू हम किस तरीके से पेरेंट से डेटा चाइल्ड पर भेज सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो कि अब हमने क्यों लिया, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्यों लिया, तो ये सब कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। कमेंट करिए हमारे इस वीडियो में और हम आपके कमेंट का आंसर देंगे, आपको समझाएंगे दोबारा। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे जो थोड़ा सा और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि पेरेंट के पास चाइल्ड का रेफरेंस था, उसका सिलेक्टर, लेकिन जब चाइल्ड से पेरेंट पर डेटा भेजना होगा तो वहां पर पेरेंट का कोई रेफरेंस नहीं होगा, तो वहां पर हम और भी थोड़ा सा कंप्रेस कोड करके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डेटा भेजना होगा, वो भी आउटपुट प्रॉपर्टी के साथ देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी के साथ, नॉट डेकोरेटर। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ये चीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि एक एक लाइक आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं। बेल के आइकन पर क्लिक करिए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।